आप सभी को हमारे चैनल स्टडी टिप्स पर स्वागत है। आज आपके लिए हम हिंदी गद्य साहित्य काल विभाजन लेकर आए हैं। हिंदी काव्य साहित्य काल विभाजन हमने पहले ही बता दिया है, ये हम वीडियो के लिंक में नीचे दे देंगे। काल और समय, फर्स्ट हमारा पूर्व भारतीय युग अथवा प्राचीन युग। हमारी समय सीमा है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। 1868 ईस्वी तक। सेकंड हमारी है भारतेंदु युग, इसे नवजागरण काल भी कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, भारतेंदु युग को नवजागरण काल भी कहते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है नवजागरण काल कब से कब तक समय सीमा है, तो ये आप बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए हमने दोनों चीज़ें आपको दे दिया है कि आप दोनों चीज़ समझकर लिख सकते हैं। ये हमारे बोर्ड में MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर के होते हैं। और ये सेकेंड भारतेंदु युग को नवजागरण काल कहते हैं, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं। जागरण सुधार काल कहते हैं, जैसे जागरण सुधार काल को पूछे तो द्विवेदी युग का ही समय सीमा लिखनी है, वो दोनों सेम होते हैं, इसीलिए हम दोनों चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि आपको आना चाहिए 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। अब हमारा फोर्थ है शुक्ल युग। शुक्ल युग को छायावादी युग कहते हैं। शुक्ल युग को छायावादी युग कहते हैं, 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। हमें समय सीमा याद कर लेनी है, ये बोर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब हमें फिफ्थ शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग को छायावादी उत्तर युग भी कहते हैं। छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। ये 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। स्वतंत्रोत्तर युग हमारी 6 है, ये 1947 ईस्वी से आज तक है। स्वतंत्रोत्तर युग को 1947 से आज तक हुआ। हिंदी गद्य की विधाएं, अब हमें हिंदी गद्य की विधाएं लिखनी है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करें। और हमने दूसरी वीडियो का लिंक नीचे दे रखा है, आप देख सकते हैं। हिंदी गद्य की विधाएं। हिंदी गद्य की विधाओं को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। हिंदी गद्य की विधाओं को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ये प्रमुख विधाएं, गौ या प्रकीर्ण विधाएं। इसमें 2 होती हैं। प्रमुख विधाओं में 5 पॉइंट होते हैं और गौ या प्रकीर्ण विधाओं में 10 पॉइंट होते हैं। ये हम आप सबको लिखकर और समझा के बता रहे हैं। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये कौन सी प्रमुख विधाएं हैं, कौन सी गौ या प्रकीर्ण विधाएं हैं, आपको हम बता रहे हैं। ये हमारे बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। इससे ये हमें पता चलता है कि कौन सी प्रमुख विधाओं की, कौन सी गौ या प्रकीर्ण विधाओं की हैं। प्रमुख विधा हमारा फर्स्ट पॉइंट है, गौ या प्रकीर्ण विधाएं। ये हमारे सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हमें ध्यान से देखना चाहिए कि हमें समझ में आ जाए, इसीलिए हम आपको धीरे धीरे से बता रहे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा नाटक। नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, ये हमारे फर्स्ट पॉइंट के 5 हुए। फर्स्ट हमारे नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध हमारे प्रमुख विधाओं के हो गए। अब हम गौ या प्रकीर्ण विधाओं की। जीवनी फर्स्ट, आत्मकथा सेकेंड, यात्रा वृत्त हमारी थर्ड, फोर्थ गद्य गीत या गद्य काव्य, 5th हमारा संस्मरण, 6 हमारा रेखा चित्र, 7 हमारी रिपोर्टाज, 8 हमारा डायरी, 9 हमारा भेंट वार्ता, 10 हमारा पत्र सहित। ये हमारे 10 पॉइंट्स हो गए
गौय प्रकीर्णों के प्रमुख विधाएं के हमारे 5 पॉइंट्स हैं, ये आपके सामने हैं। और हमारे गौय प्रकीर्ण विधाएं के भी आपके सामने हमने लिखकर बताया है। ये हमारे दोनों गद के